हरि संकीर्तन करते रहें, करवाते रहें और हरि नाम को खूब रटते रहें और रटाते भी रहें। महाभारत के युद्ध में जो शंख बजाए गए थे, हम ये चर्चा कर रहे थे और बहुत लोगों की ऐसी जिज्ञासा थी कि फिर ये जो शंख थे ये कौन से शंख थे। सर्वप्रथम जो शंखनाद किया गया, युद्ध के अपनी बलाबल की जो घोषणाएं की है भीष्म पितामह ने की। भीष्म पितामह ने जो शंख बजाया, इस शंख की जो ध्वनि थी वो सिंहनाद की तरह थी, शेर की दहाड़ की तरह थी, शेर की आवाज करने वाली। अब सिंह की दहाड़ क्या करती है, अगर कहीं दूर घने वन में आप ऐसी आवाज सुनो, सिंह की दहाड़ सुनो, तो आप एकाएक डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। भयभीत होना, तो ये जो शंख था वो इस तरह का शंख था जो भीष्म पितामह ने नाद किया, शंख जो बजाया। भयानक शंख था, भय को देने वाला था। और इस शंख की ध्वनि से दूसरी बात ये हुई कि जो लोभ और मोह का, अत्यधिक लोभ और मोह का प्रतीक दुर्योधन है, उस दुर्योधन को ये हर्षित करता है, यानी लोभ और मोह को ये और बढ़ाने वाला ऐसी ध्वनि थी। लोभ और मोह और बढ़े, हर्षित हो रहा है, दुर्योधन हर्षित हुआ है, ऐसा ये शंख था जो लोभ मोह रूपी दुर्योधन को अत्यधिक हर्षित कर रहा है, खुश और प्रसन्न कर रहा है। ये अत्यधिक भय को देने वाला ऐसा शंख था। अब दूसरा, पुण्यमय जो सेना है, पुण्यमय सेना के लिए जो शंख बजाया, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर जी स्वयं ही शंख बजा रहे हैं, स्वयं घोषणा कर रहे हैं। अब इनकी घोषणा क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने जो शंख बजाया, इनकी जो घोषणा थी, इनका जो शंख बजा है, स्पष्ट किया गया है कि ये जो शंख था, पहले तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जिस रथ पर आरूढ़ है, वे उसके जो घोड़े हैं वो बिल्कुल श्वेत हैं, उसमें कोई कालिमा, कलंक, कोई तामसी, कोई कुछ भी वृत्ति नहीं, लेश मात्र भी नहीं, श्वेत थे। सात्विकता पूर्ण रूप से परब्रह्म परमात्मा की तरफ जाने वाला ये ऐसा घोड़ा और जो उससे जुता हुआ जो रथ है, ये रथ भी कौन सा रथ था, ये रथ किसी सोने, चांदी या काष्ठ से बना हुआ नहीं है। ये रथ कैसा है, ये रथ अलौकिक है। शंख जो बजाया, ये शंख भी एक शंख नहीं बजाया, यानी कि शंख बहुत सारे शंख, अलौकिक शंख बजाए, स्पष्ट किया है, अलौकिक शंख बजाए हैं और अलौकिक ही रथ था और अलौकिक ही इसकी घोषणा थी। सीधी सी बात है कि जब अलौकिक शंख बजा और अलौकिक घोषणा हो रही है, अलौकिक मायने की मृत्युलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक से परे जो लोक है वो अलौकिक लोक है। और अलौकिक लोक की जो घोषणाएं हो रही है, अलौकिक लोक में मिलने की या उसमें विसर्जित होने की जो घोषणा शंख से हुई है, वो भी कौन सा शंख है, अलौकिक शंख बजाया, तो उसकी घोषणा भी अलौकिक है। यानी कि फिर ये जो युद्ध था, ये लौकिक युद्ध नहीं था, ये युद्ध भी अलौकिक था। और इसमें उदाहरण भी आया है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, तो भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र भीम के पौत्र बर्बरी, जो घटोत्कच के पुत्र हैं और आज की जो स्थिति, आज का जो समय है, आज श्याम बाबा खाटू के नाम से जो जाने जाते हैं, विराजमान हैं। और इन्होंने युद्ध किया नहीं था, भगवान श्री कृष्ण के कहने से ही, आगे इस कथा को भी बताऊंगी। तो उन्होंने जो है अपना शीश का दान दिया था ठाकुर जी को,
युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही शीश का दान दिया था, लेकिन उनकी ये इच्छा रही थी कि इस युद्ध को मैं देखना चाहता हूं। इसलिए उनका जो शीश था, उस शीश के भीतर ही उनका ज्योति जो है वो विराजमान रही, और वो उस दिव्यता से उस महाभारत के युद्ध को, उस कला को, उस युद्ध को देखते रहे। तो जब उनसे बाद में पूछा गया था कि युद्ध में क्या क्या दृश्य उन्होंने देखे, तो एक ही बात उन्होंने जो बताई है वो ये कहा कि युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का चक्र और भगवती महाकाली का खप्पर और द्रौपदी लहूपान करते हुए मुझे विचरण करती हुई दिखाई दी। बाकी किसी का भी इस युद्ध में कोई कौशल नहीं था। तो इसलिए इस बात को जाने कि ये जो शंख थे ये अलौकिक शंख थे, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने अलौकिक गति प्रदान करने के लिए ये घोषणा की थी। इसलिए शंख ये कौन से थे? अलौकिक शंख थे। हर हर महादेव।